कल देश भर में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया था और उसे रद्द भी किया गया। इसके पीछे कई वजह हो सकती है कि पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर में ये बिजली संशोधन विधेयक जो केंद्र सरकार इस मानसून सेशन में जो लाने वाली थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये विद्युत संशोधन विधेयक 2021 क्या है। ये वो विधेयक है जहाँ पे सरकारी मालिकत्व के जो विद्युत वितरण घटक होते हैं या फिर जो कस्टमर के लिए जो विद्युत देते हैं उनको एक प्राइवेटाइजेशन करना है। यानी जो सरकार के जो हित में होते हैं, यानी जो सरकार के मालिकत्व में होते हुए भी जो गरीबों को जो विद्युत प्रोवाइड करते हैं उनको भी हटाकर प्राइवेटाइजेशन करना है। तो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ये कहती है कि पिछले 3 दशकों में कई सारे सुधार लाए गए हैं, जैसे कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया गया और कई सारे कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किया गया। लेकिन इस विद्युत विभाग यानी बिजली प्रसारण को कहीं भी कोई भी सुधार नहीं आया है। तो इसके लिए ये प्राइवेटाइजेशन करना या फिर ये विधेयक को लाना इतना ज़रूरी है। और अगर हम सीधी तरीके से बात करेंगे तो बता दें कि इससे केंद्र सरकार का कहना है कि जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ कि एक प्रोवाइडर की सर्विस आपको ठीक नहीं लगती है तो आप डेफिनेटली दूसरे प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं। 2003 जब केंद्र में भाजपा सरकार थी, तब भाजपा सरकार ने जो अपोजिट पार्टी होती है यानी जो अपोजिट पक्ष था कांग्रेस, उसके साथ सहमति के साथ 2003 में विद्युत प्रसारण और वितरण को प्राइवेटाइजेशन किया गया। यानी कि सरकार के अंडर में होते हुए भी कई सारे कंपनियों को लाया गया, यानी जो प्राइवेट कंपनियों को लाया गया। जैसे कि कर्नाटक की बात करेंगे तो केईबी यानी जो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसे एस्कॉम किया गया। उसके बाद एस्कॉम के बाद हेस्कॉम, चेस्कॉम, बेस्कॉम यानी कई सारे कर्नाटक में कुल 6 ऐसे कंपनियां काम करती हैं, लेकिन सरकार के अंडर में रहकर। अब बात करते हैं क्रॉस सब्सिडी के बारे में। क्रॉस सब्सिडी वो होता है जो जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहां से कई सारे कंपनियां वहाँ से विद्युत को लेते हैं, यानी कि जो खरीद लेते हैं उनसे, फिर उनको कस्टमर को यानी ग्राहक को वितरण किया जाता है। पर सरकार के अंडर में जो काम करने वाले जो कंपनियां होती हैं वो सरकार के कंट्रोल में होती है। यानी जैसे कि अगर बात करेंगे तो जैसे किसान हैं या फिर एक गरीब है, जो किसान होते हैं उनके लिए जो भाग्य ज्योति, कुटीर ज्योति जो योजना होती है या फिर किसान के पंप सेट को जो विद्युत का प्रसारण किया जाता है वो एग्जैक्टली फ्री में होता है, यानी कि मुफ्त में किया जाता है। और अगर गरीब है, मान लेते हैं गरीब है, तो एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि हर यूनिट को 4 रुपये है, तो अगर गरीब है तो उसे 4 रुपये से भी कम का उसे पैसा लगाया जाता है। यानी कि 100 यूनिट के नीचे जो इस्तेमाल होते हैं बिजली, उसे सिर्फ 4 रुपये दिया जाता है। अगर बड़े बड़े कंपनियां हैं, अगर मान लेते हैं कि अदानी, अंबानी या फिर कोई भी कंपनी हो, जो बड़े में जहाँ पर विद्युत का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ हर एक यूनिट को 6 से 10 रुपये लागू किए जाते हैं। इन प्राइवेट कंपनियों का ये कहना है कि भाई साहब, आप जो सरकार के अंडर में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम अब काम नहीं करेंगे। जो भी विद्युत का वितरण जो किया जाएगा और जो ग्राहकों को पर जो प्राइस फिक्स किया जाएगा वो हम तय करेंगे, आप तय मत कीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि पिछले कई सालों से ये जो सरकार के अंडर में जो काम करते हैं जो कंपनियां, उन्हें नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जो एक राज्य होता है, जो राज्य गरीबों के लिए जो योजना लाई जाती है,
उसे भरपाई करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, यानी कि किसान को सब्सिडी दी जाती है। मतलब जो सरकार सब्सिडी के ज़रिए अपने पैसे उन कॉरपोरेट कंपनियों को दी जाती है। पर अब ये कॉरपोरेट कंपनी ये चाहती हैं कि जो भी प्राइस होगा, जो भी प्राइस जो कस्टमर को डिसाइड किया जाएगा वो हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। इसके लिए भाई साहब ज़रा जागरूक रहिए। बत्ती तो गुल हो जाएगी लेकिन मीटर चालू रहेगा।